हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एग्जाम रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि है कैपेसिटर। अगर सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी एंड इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर n number of capacitor connected in series, then the formula of equivalent capacitance is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus dot 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 1 by C1। अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज ईच कैपेसिटर में सेम रहेगी, वोल्टेज डिफरेंट है। If n number of capacitors are connected in parallel, then equivalent capacitance CS is equal to C1 plus C2 C3 plus dot 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 Cn। पैरेलल में कनेक्शन है तो पोटेंशियल तो सेम रहेगी एंड चार्ज डिफरेंट है। तो ये दो एग्जाम के प्रॉब्लम के सॉल्विंग टाइम बहुत हेल्पफुल होगी, ये जो याद रखिए और फॉर्मूला भी याद रखिए। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराडे एंड 6 माइक्रोफैराडे आर चार्ज्ड to potential of 2 volt and 5 volt respectively. These two charged capacitors are connected in series. Find potential across each of two capacitors now. दो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे सीरीज में कनेक्टेड है और इनका जो पोटेंशियल है 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट में चार्ज किया गया है। अभी चार्ज होने के बाद कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी ना, तो वो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कैपेसिटर C1 है 3 माइक्रोफैराडे एंड C2 है 6 माइक्रोफैराडे। V1 है 2 वोल्ट एंड इधर V2 है 5 वोल्ट। तो चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1 V1 इज इक्वल टू 3 into 2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। नाउ Q2 इज इक्वल टू C2 V2 which is equal to 6 into 5 that is equal to 30 microcoulomb। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगी? Q is equal to Q1 plus Q which is equal to 6 plus 30 which becomes 36 microcoulomb। ये टोटल चार्ज है और ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो बैटरी का जो चार्ज है वही चार्ज इस कैपेसिटर में सेम होगी। तो कितना हो जाएगी वो? 36 माइक्रोकूलम। अभी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। नाउ पोटेंशियल ऑन 3 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराडे मतलब वही कैपेसिटर इज इक्वल टू Q कितनी है? 36 डिवाइडेड बाय 3 which becomes 12। Now potential on 6 microfarad capacitor is equal to Q divided by C2। तो Q है 36, C2 है 6, तो ये हो जाएगी 6 वोल्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर दी गई है इसमें दो कैपेसिटर और दो कैपेसिटर एक बैटरी जो कि 10 वोल्ट सप्लाई करती है उससे कनेक्टेड है। हम अभी इस बैटरी में कितना चार्ज सप्लाई किया वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देख लो, ये जो दो कैपेसिटेंस है ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। अगर सीरीज में कनेक्शन होती कैपेसिटेंस तो ऐसे होती, मतलब प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कनेक्टेड होती, ये सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ प्लस एक से कनेक्टेड है, माइनस एक से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में माइनस माइनस से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? माइनस से माइनस कनेक्टेड मतलब ये दो कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। नाउ C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी? C1 plus C2 which is equal to 5 plus 6 microfarad which is equal to 11 microfarad। Now charge supplied by the battery Q का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस मल्टीप्लिकेशन विथ वोल्टेज। कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 11 माइक्रोफैराड मल्टीप्लिकेशन विथ
10 volt, which gives 110 microcoulomb. Next, three capacitors C1, C2, C3 are connected to a 6 volt battery as shown in figure. Find charges on three capacitors. अभी ये फिगर में तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3 और अभी हम देखेंगे कि कौन सा कैपेसिटर किसके साथ सीरीज कनेक्शन है और कौन सा कैपेसिटर किसके साथ पैरेलल कनेक्शन है। अभी ये देखो, अगर ये आर्म नहीं होती तो फिर ये इसके साथ जुड़ लो तो ये रेडियस है कि फिगर ऐसे बन जाएगी। ये C2 है, ये C3 है और ये C1 है। अभी C2 एंड C3 पैरेलली कनेक्टेड है। अगर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी? C dash is equal to C2 plus C3 which is equal to 5 plus 5 which becomes 10 microfarad। तो इसके बाद ये रेडियस होके क्या बन जाएगी? ये C1 है, ये C dash है जो कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसके बाद इसको बैटरी से कनेक्टेड कर लो जो कि 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो अभी ये C1 एंड C dash सीरीज कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C is equal to C1 C dash divided by C1 plus C dash which is equal to 10 into C dash का वैल्यू भी 10 है तो 10 divided by 10 plus 10 which is equal to 100 divided by 20 is equal to 5 microfarad. So charge drawn from the battery Q is equal to Cv which is equal to 5 microfarad voltage 6 volt that is equal to 30 microcoulomb. So charge on each capacitor P1 is equal to Q is equal to 30 माइक्रोकूलम। तो ये C1 कैपेसिटर में कितनी माइक्रोकूलम का चार्ज है? 30 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अभी ये बैटरी 30 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया तो ये यहाँ आके इसमें कनेक्टेड है तो इसका भी चार्ज 30 माइक्रोकूलम हो गया, बट ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है 30 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ और यहाँ आधा हो जाएगी, मतलब यहाँ 15 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगी, यहाँ 15 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगी। तो चार्ज ऑन C2 एंड C3 कैपेसिटर में कितना होगी? आधा आधा हो जाएगी, मतलब 15 माइक्रोकूलम। C2 में भी 15 माइक्रोकूलम एंड C3 में भी 15 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट, C1 equal to 3 picofarad, C2 equal to 2 picofarad. Calculate capacitance of the given network between point A and B. A and B पॉइंट के कितने कैपेसिटेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। पहले इसको नंबर लिख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, लेट ये 3 है, ये 4 है, लेट ये 5 है, ये सपोज 6। जहाँ पे C1 लिखा गया है उसका कैपेसिटेंस 3 पिकोफैराड है, जहाँ पे C2 लिखा गया है उसका कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड है। तो अभी 2, 3, 4 2, 3, 4 सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/Cds इज इक्वल टू 1/C1 प्लस बीच में C2 जो है, ठीक है, तो 1/C2 प्लस 1/, क्या है, C1 which is equal to 1/3 plus 1/2 plus 1/3 which is equal to 7/6 picofarad। तो Cds क्या बन जाएगी? Cds is equal to 6/7 picofarad। तो ये जो नेटवर्क है ये थोड़ा रेड्यूस होके फिगर चेंज हो जाएगी। ये Cds एंड C2 अभी पैरेलली कनेक्टेड है, तो C2 एंड Cds जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, C डबल डैश इज इक्वल टू Cds प्लस C2 इज इक्वल टू 6/7 plus 2 which is equal to 20/7
पिको फैराड। अभी फिर से ये नेटवर्क रीडिंग होके सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नाउ C1 जो A में कनेक्टेड है एंड C डैश एंड C1 जो कि B में कनेक्टेड है, वो क्या है? सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट 1 by C is equal to 1 by C double dash plus 1 by C1 plus 1 by C1 which is equal to 7 by 20, क्योंकि ये 20 by 7 इसका रेसिप्रोकल 7 by 20 आ जाएगी। 1 by 3 plus 1 by 3 which gives 61 by 60 पिको फैराड। बट अभी ये 1 by C का वैल्यू आया है, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगी? C is equal to 60 by 61 पिको फैराड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गेट अपडेटेड विथ माय वीडियो एंड टिल देन बाय बाय। थैंक यू।